किस्से गलियारों के पेश करते हैं अमृता प्रीतम का लिखा उपन्यास पिंजर। पिछले भाग में आपने सुना पूरो को रामचंद से पता चलता है कि पूरो की भाभी का अपहरण हो चुका है और अब किसी को भी उसका अता पता नहीं मालूम। पूरो रशीद के साथ मिलकर उसे खोजने जाती है और अंततः कुछ दिनों बाद उसे लाजो का पता मिल जाता है। वो रशीद के साथ उसे भगाने की योजना बनाती है जिसमें आखिरकार वो सफल भी हो जाती है। अब आगे। भोर फैलते हुए प्रकाश के साथ ही लाजो के गुम हो जाने की खबर गांव भर में फैल गई। अभी दही में मथनियां पड़ी ही हुई थीं कि हर घर में लाजो की चर्चा होने लगी। आसपास के गांवों में किसी हिंदू का नाम निशान तक नहीं था और कोई मुसलमान ये काम क्यों करता। लोग हैरान परेशान थे। प्रकाश जल्दी जल्दी बढ़कर चढ़ी हुई धूप बन गया था। उपलों के चूल्हे में दाल पक चुकी थी। स्त्रियां अभी तंदूर गरम कर रही थीं जिनमें से जलती हुई छिपटियों की सुगंध और धुएं की लपटें निकलकर सारे गांव पर छा रही थीं। तभी पूरो ने गांव में प्रवेश किया। आज लाजो के घर का दरवाजा किसी मृत पशु के मुंह की भांति खुला हुआ था। पूरो ने जब उस घर के दरवाजे के भीतर पैर धरा, आंगन में बिखरे हुए रात के जूठे बर्तनों पर मक्खियां भिनक रही थीं। पूरो ने देख लिया कि आज सवेरे से किसी ने कुछ खाया पिया नहीं है। अरे तूने कहीं उस कलमुही को देखा? बुढ़िया के माथे पर इतनी तेवरियां चढ़ी हुई थीं कि जान पड़ता था जैसे किसी ने मिट्टी की हांडी उसके माथे पर फोड़ डाली हो। कौन अम्मा? पूरो ने अपने सिर पर से खेस उतारकर आंगन में धरते हुए पूछा। अरे वही चांडाल, अल्लाह उससे समझे। बुढ़िया ने फिर अपनी सारी घृणा अपने माथे के बलों पर भरकर कहा। हाय हाय, कौन? बहू कहाँ है? वही जल जानी तो भाग गई है। हाय हाय, किसके साथ? मैं तो उसके लिए जंतर और भस्म लेकर आई हूं। अरे चूल्हे में जाए जंतर और भस्म, उसे तो न जाने जिन ले गए या भूत। क्या कहती हो अम्मा? गांव में कौन है जो ले जाएगा? बाहर खेतों में गई होगी, आ जाएगी अभी। लो सुनो, खेतों में गई है। अरे धूप सर पर आ गई। और पर अम्मा, वो कोई रोटी का टुकड़ा तो नहीं जिसे कौआ उठा कर ले गए? यही तो मैं कहती हूँ। क्या जाने किसी कुएं में डूब मरी है, क्या जाने किसी जोहड़ में गिर पड़ी है। मैं तो पहले दिन से ही उस पर भरोसा नहीं करती थी, पर ये लड़का ही उसके चोचले किया करता था। कहता था अम्मा अब ये कहाँ जाएगी, इसका कोई सगा न पराया। क्यों अम्मा, उसके माँ बाप किस गांव के हैं? भाड़ में जाएं माँ बाप, मैंने पहले दिन ही कहा था ऐसी पराई ईंटों से घर नहीं बसते। पर उसका तो दिल जो आ गया था, बुढ़िया की कौन सुनता था। ले, अब तुझसे क्या छिपा है, सारा गांव जानता है। ये हिंदुओं की बेटी थी। जब गांव से हिंदू भागने लगे, ये लड़का इसे कहीं से ले आया। अल्लाह जानता है, मैं तो पहले दिन से ही कह रही हूँ, बेटियां बहुएं सबकी होती हैं। अल्लाह दित्ता नाहक इस पाप की गठरी को उठा लाया है। न जाने कौन से दिन ये पाप सर से उतार सकेंगे। अच्छा, ये बात थी। तभी अम्मा वो पेरी हुई लगती थी। पर भागकर जाएगी कहाँ? यहाँ उसका कोई आसपास का तो है नहीं। कौओं से बचेगी, चीलों में फंसेगी। मैं समझती हूँ वो किसी कुएं या खाई में गिर गिरा पड़ी है, चाहे वो जानकर मरी है या फिर उसकी ऐसे ही आई हुई थी। हम पर से तो कलंक हटा, पर लड़के ने मेरी जान खा रखी है। कहता है तू अंधी थी जो तुझे पता न चला। वो कोई चिड़िया का बच्चा तो है नहीं जो किसी ने उसे अपनी जेब में डाल लिया। पर अम्मा, वो पहले भी कभी घर से बाहर अकेली जाती थी? कहाँ, उसे क्या मरो के पास जाना था। पहले पहले तो जब मैं लड़के को रोटी देने जाती थी तो बाहर से ताला लगा जाती थी। फिर लड़के ने भी कहा और मैंने भी सोचा कि ये बेचारी जाएगी कहाँ। जो किसी के सिर पर आठों पहर सवार रहो तो उसका जी घर में भी नहीं लगेगा। वो दोपहर को ही घड़ी दो घड़ी बस घर में अकेली रहती थी। कल भी मैं रोटी देकर आई हूँ, अच्छी भली यहाँ बैठी हुई थी। मोठ डालकर रात को खिचड़ी बनाई, बथुए का साग पतीले में पकाया, रोटियां सेंकी, हम माँ बेटों को खिलाई, खुद खाई, फिर मेरी चारपाई भीतर डालती। कहे अम्मा आंगन में अब ठंड हो गई है।
लड़के ने जरा दारू पी, फिर मैं तो सो गई। फिर पता नहीं कैसी होनी किस समय हो गई। सवेरे उठी हूं तो मैंने आवाजें दी, पर कोई हो तो बोले। मैंने कहा कुएं जोहर दिखवाए हैं या नहीं। वो किसी के साथ निकल कर जाने वाली तो दिखाई नहीं देती थी। जाना भी किसके साथ था? बुढ़िया ने अपने सिर को अपने घुटनों पर रख लिया। बड़े अचरज की बात है, मांस की बोटी तो थी नहीं कि कुत्ते बिल्ली ने उसे मुंह में डाल लिया। गांव तो तुमने ढुड़वा लिया होगा। हाँ, सवेरे से गांव का एक एक आदमी यहाँ आ चुका है। लोगों ने चप्पा चप्पा भूमि छान मारी है। इस समय तो मेरा अल्लाह दित्ता और गांव के कुछ लड़के कुएं पर गए हुए हैं। जो कहीं मरी हुई लाश भी मिल जाए तो लड़के के मन में ये तो न रह जाएगा कि न जाने कहाँ गई। लड़के की जान सलामत रहे। औरतें और बहुतेरी। अब तक पूरो के मुख पर हर्ष और शोक के भाव उतरते चढ़ते रहते थे। अब दो तीन आदमी बाहर से आ गए। हम तो सारे कुएं खाई देखाए हैं, उसकी तो कहीं हड्डी पसली भी नहीं मिलती, कहकर तीनों आंगन में पड़ी खाटों पर बैठ गए। खाए अपने माँ बाप को, तूने क्यों अपनी जान को रोग लगा लिया है? उठा लिया होगा भूत प्रेतों ने। बुढ़िया ने अल्लाह दित्ता की ओर मुंह करके बड़े प्यार से कहा। पूरो ने समझ लिया यही अल्लाह दित्ता है। पूरो को लाजो का उतरा हुआ चेहरा याद आ गया और उसे लगा कि मानो लाजो का मुंह उस चिड़िया के पिंजर की भांति हो जो इस गलीज चील के पंजों में कई दिन तक फंसी रही हो। मेरी समझ में तो वो रात बिरात उठकर बाहर गई है और उसे कोई जानवर उठाकर ले गया है। उनमें से एक ने अल्लाह दित्ता की ओर मुंह करके कहा, यहाँ तो कोई गीदड़ लोमड़ी भले ही फिरती हो, और इस गांव के पास कौन सा जानवर आया होगा। दूसरे ने पास बैठे हुए कहा, हमारी तरफ से चोर ले गए, ले जाएं। तू उठकर धोको और तो मुंह में डाल। बुढ़िया ने अपने पुत्र को दिलासा देने के लिए कहा और उठकर रोटी टुकड़े का प्रबंध करने लगी। अच्छा अम्मा, अल्लाह तेरे जी को शांति दे, मैं चलती हूँ। पूरो ने खेसों की बंधी बंधाई गठरी सिर पर उठा ली। मैंने कहा तू कौन है? अल्लाह दित्ता ने पूरो की ओर घूर कर देखते हुए कहा। अब तक पूरो को गांव की ही कोई स्त्री समझते हुए अल्लाह दित्ता ने ध्यान नहीं दिया था, पर खेसों की गठरी उठाते हुए उसे देखकर अल्लाह दित्ता ने उससे घुड़क कर पूछा, ये कौन है? खेस बेचती है और कौन है? पास से ही बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैंने पहले तो तुझे कभी नहीं देखा इस गांव में। अल्लाह दित्ता ने संदेहपूर्वक पूछा, कितने दिनों से तो बेचारी यहां बेचती फिरती है। बुढ़िया ने फिर लड़के को डांटते हुए कहा, पर तू किस गांव से आई है? अल्लाह दित्ता ने पूरो की ओर मुंह करके कहा, दो बालक मेरी गोद में हैं, गांव में घूम घूम कर दो चार पैसे कमा लेती हूँ। पूरो का मन कह रहा था कि किसी प्रकार पंख लगाकर वहां से उड़ जाए। क्यों वो गांव में रह गई? रात को वो भी साथ चली जाती तो कौन उसका पता लगा सकता था। पर तू हिंदू है कि मुसलमान? अल्लाह दित्ता का शक अभी तक दूर नहीं हुआ था। उसके दोनों साथी मुस्कुराने लगे। क्यों भाई, क्या सलाह है? क्या अब इसे भी घर में डालोगे? अल्लाह दित्ता के एक साथी ने उसे चुटकी काटते हुए कहा, क्या कहते हो भाई, मैं यहाँ हिंदू कहाँ से आई? और पूरो ने परे पड़ी हुई जूती को अपने पाँव में अड़ाया और गठरी संभालकर बाहर जाने लगी। हिंदू का नाम उसके माथे पर तो नहीं लिखा हुआ होता। अल्लाह दित्ता ने फिर जोर से कहा, तेरा तो भाई शक ही दूर नहीं होता। ये देख, मेरा नाम हमीदा है। और पूरो ने दहलीज में खड़े खड़े अपनी बाईं बाह पर गुदा हुआ नाम दिखा दिया। जा भाई जा, इसका तो सिर फिरा हुआ है। बुढ़िया ने कहा, मुझे अगर कुछ पता चला तो मैं खुद आकर बताऊंगी अम्मा। कहते कहते पूरो तेज कदमों से गली में हो ली। बावली कुपाली कोठरी में पूरो ने अपने दोनों बालक छोड़े हुए थे। जावेद अब सयाना हो चला था। वो छोटे लड़के को बहलाए रखता था। पूरो ने वो रात घड़ियां गिन गिन कर काटी। दूसरे दिन सवेरे रशीद लाजो को सक्कड़ आली अपने घर छोड़कर पूरो के पास लौटकर आने वाला था। वही रात रत्तोवाल में पूरो की अंतिम रात थी। पूरो तारे गिनती दोनों बालकों को लेकर चारपाई पर पड़ी रही।
आज रत्तोवाल में पूरो की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गईं। पूरो को पिछली बार रत्तोवाल आने का ध्यान आया। खेतों में, क्यारियों में अपना घूमना याद आया। फिर अंतिम दिन रामचंद का खेतों में मिलना याद आया। पिछली बार पूरो ने रामचंद के खेत देखे थे। इस बार पूरो ने रामचंद का वो घर, वो आंगन भी देख लिया जिसे देखने की लालसा उसे सालों से थी। पूरो सोचने लगी, इस घर में उसको घर की बहू बनकर आना था। इस घर में उसकी बहन ब्याह कर आई। इस घर में उसका भाई बारात लेकर आया। पर उसने इस घर का मुंह कब देखा, जबकि इस घर में घर वालों की छाया भी शेष न रही। इस घर के जबड़ों में उसने केवल लाजो का पिंजर देखा। शुक्र है लाजो की कद अब खत्म हो गई। पूरो फिर सोचने लगी, आज तो वो स्वयं ही उस घर के पिंजर में फंसी हुई थी। हमीदा नाम ने उसे बचा लिया। पता नहीं किस समय पूरो की आंख लगी और रात का अंधकार धीरे धीरे सवेरा बन गया। आने जाने का पूरा इक्का करके रशीद रत्तोवाल आया और पूरो को लेकर सक्कड़ाली चला गया। लाजो की दोनों बड़ी बड़ी आंखें मानो बंद दरवाजे पर ही लगी हुई थीं। उसने पूरो के पहुंचने के पहले ही खड़ाक से बंद दरवाजे का कुंडा खोल दिया। रशीद ने एक ताला बाहर से लगा दिया जिससे गांव के लोगों को शक ना पड़े। ड्योढ़ी का दरवाज़ा अंदर से बंद करके पूरो, लाजो और रशीद अपने मकान की सबसे पिछली कोठरी में एक बार तो ऐसे बैठ गए मानो शेर से डरे हुए हिरणों की डार को कोई नई खोह मिल गई हो। लाजो और पूरो दोनों को लगा मानो वे साथ खेली हों, साथ पली हों, दोनों एक दूसरे की आत्मा हों, पर समय के फेर के कारण वर्षों के लिए बिछुड़ गई हों और आज किसी तूफान के बाद, किसी आंधी के बाद दोनों फिर अपने आप मिल गई हों। वर्षों के विरह और जीवन की कहानियां दोनों के होठों पर जमकर रह गई हों। दोनों ही अपनी अपनी कहने को व्याकुल थीं। दोनों ही एक दूसरे की सुनने को व्याकुल थीं। खाने पीने से निपटने निपटते दिन अच्छी तरह चढ़ गया था। रशीद ये बात समझता था कि दोनों को अकेले में बैठकर एक दूसरे से अपने दिल की कह सुन लेनी चाहिए। वास्तव में आरंभ से ही रशीद दिल का खोटा नहीं था। वो सोचता था पूरो के साथ उसके कुछ लेन देन के हिसाब थे, नहीं तो वो इतना बुरा आदमी नहीं था कि रास्ता चलती किसी की शरीफ बहन बेटी को जबरदस्ती अपने घर में डाल लेता। पूरो को अपनी स्त्री बना लेने के बाद रशीद ने कभी आंख उठाकर किसी की बहन बेटी को नहीं देखा था। दोनों बालकों को लिटाकर दोनों जनी भीतर वाली कोठरी में खाट डालकर लेट रहीं। रशीद उस दिन साथ के बरामदे में सोया। रत्तोवाल का काफिला इसी गांव से गुजरा था। पूरो ने ही बात चलाई, तूने देखा था? लाजो और पूरो अभी तक मिलकर नहीं बैठ सकी थी। लाजो को कुछ पता न था कि पूरो ने उसे क्यों और कैसे ढूंढ निकाला। मैं तेरे भाई से मिली थी, तभी तो मुझे तेरा पता लगा। हैं? हाँ। और काफिले के दिन वाला रामचंद का मुंह पूरो की आंखों के सामने आ गया। तूने उसे कैसे पहचाना? तूने तो उसे कभी देखा भी न था। लाजो के मन में अनेक बातें उठ रही थीं। कैसे पूरो ने उसके भाई के साथ सगाई हुई थी, कैसे उसके भाई का विवाह रचा जाने वाला था, कैसे फिर पूरो एकदम गुम हो गई। फिर पूरो की छोटी बहन उसके भाई को ब्याही गई थी। मैंने उसे एक बार पहले भी देखा था। पूरो ने रत्तोवाल के खेतों वाली बात लाजो को सुनाई। पूरो ने यह भी बताया कि उस समय तक उसे ये पता न था कि रामचंद उसका बहनोई बन चुका है। मुझे कभी भी कोई खैर खबर नहीं मिली। केवल जिस दिन काफिला इधर से गुजरा, मरे हुओं को भी लोग याद करते हैं, उनके नाम से श्राद्ध खिलाते हैं। कभी कभी घर में कोई मेरा नाम भी ले लेता होगा। पूरो का गला भर आया। लाजो ने उसे बताया कि उसका पिता 2 साल हुए मर चुका था। उसकी माँ कई बार उसका नाम ले लेकर रो लेती थी। मेरी माँ के कर्म, बेटी भी उसके जीते जी मर गई और बहू भी, पूरो ने कहा। और पूरो और लाजो दोनों रोने लगीं। बूचड़ खाने की गायों की भांति दोनों अपनी चारपाइयों की पट्टियों से लगी पड़ी रहीं।
तू जब वहाँ जाएगी, मेरी माँ से मिलेगी, तो उससे कहना कि एक बार मुझ जीती का मुंह तो देख ले। पूरो ने और भी रोकर कहा, मैं मैं वहाँ जाऊंगी। तू अपने घर जाएगी, अपने पति के पास, अपने भाई के पास। मैं तो जीती मर चुकी हूँ, मुझे अब कौन कबूल करेगा। नहीं लाजो, मैं अपने जीते जी ये अन्याय न होने दूंगी। तू अपने घर जाएगी, तेरा इसमें क्या दोष है। बस तेरा ही क्या दोष था, तुझे आज तक घर वालों ने न बुलाया। मेरी बात और थी लाजो। तेरी बात और कैसे थी? तू क्या अपनी मर्जी से आई थी? तू भी तो। हाँ लाजो, पर तब मैं अकेली थी। मेरे माँ बाप को साहस न हुआ कि वे लोगों की बातें सुन सकें, और उन्होंने अपनी ममता को अपने से अलग तोड़कर फेंक दिया। अब किसी एक को नहीं, सबके कलेजे पर लगी है। नहीं पूरो, मेरी किस्मत अच्छी होती तो पहले ही मेरे साथ ये अत्याचार न होता। मैं जानती हूँ मुझे कोई लेने नहीं आएगा। मैं कहती हूँ तेरे भाई का पत्र जरूर आएगा। हम तेरा पता देंगे और वे तुझे लेने जरूर आएंगे। अच्छा, ये तो बता, मेरा भाई देखने में कैसा लगता है? पूरू ने लगाव से पूछा। लाजो को अपने पति का ध्यान आ गया। वो कैसे उसका मुंह देख सकेगी? वो कैसे घर वालों के सामने पढ़ सकेगी? लाजो सोचने लगी, पर उसके दिल में मानो विश्वास था कि उसे लेने कोई नहीं आएगा। वैसे मन के लड्डू वो चाहे जितने मन में फोड़ ले। नहीं लाजो, कोई ना कोई तुझे लेने जरूर आएगा। आज किसी को किसी से शिकायत नहीं, सब अपनी बेटियों बहनों को ले जा रहे हैं। रशीद कहता है उधर से भी ढूंढ ढूंढ कर लोग अपनी औरतों को वापस ला रहे हैं। कईयों के तो बच्चे भी हो गए हैं। और फिर दोनों की दोनों गुमसुम होकर स्त्रियों की इस व्यवस्था पर विचार करने लगी। लाजो सोचने लगी, आज तक उसके घर कोई बाल बच्चा नहीं हुआ था। पता नहीं उसमें क्या दोष था। आज यही दोष उसे फला, नहीं तो न जाने उसकी क्या दुर्दशा होती। जहाँ वे एक के लिए रोते हैं, अब दो के लिए रो लेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी पूरो। मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी? मैं तेरे बालकों की टहल करके रोटी खा लूंगी। ऐसे क्यों कहती है लाजो? मेरे घावों पर नमक मत छिड़क। ये तेरा अपना घर है। पर लाजो, वे तुझे जरूर ले जाएंगे। मैं सारी दुनिया का वास्ता देकर उन्हें मना लूंगी। पूरो ने लाजो को अपनी बाहों में कस लिया। तू अपने घर में मजे में है पूरो? रशीद का पीठ पीछा है। पहला गुनाह तो इसने किया सो तो किया, पर उसके बाद इसने कभी मुझे बुरा भला नहीं कहा। वो मेरे साथ ना होता तो मैं तुझे खोज कर कैसे ले आती। मुझे ले आने में उसने अपनी जान बड़ी जोखिम में डाली। जो कहीं उस राक्षस को पता चल जाता तो वो मेरी हड्डियों को फूंक कर ही पानी पीता। वे कहाँ फूंकते हैं बावली, वे तो गाड़ देते हैं। कुछ सही, पर पूरो, कहीं वो इस गांव का पता तो नहीं लगा लेंगे। मेरा तो जी डरता है कहीं तुम्हारा बसा हुआ घर ना उजाड़ दें। अभी तक तो उन्हें तेरी परछाई का भी पता नहीं लगा है। और पूरो ने लाजो को खो जाने के बाद बुढ़िया और बुढ़िया के बेटे से अपने मिलने की सारी बात कह सुनाई। पहले भी इसी पिछली कोठरी में कई दिन तक मैंने एक हिंदू लड़की छिपा कर रखी थी, किसी को उसकी हवा तक न लगने दी। फिर उस दिन मैं उसे काफिले में छोड़ आई। तुझे भी यहाँ भीतर चोरी चोरी रखूंगी, ताकि गांव में कहीं कुछ बात न उड़ जाए। जिस दिन खत पत्र आ गया, तुझे चुपके से ले जाकर लाहौर छोड़ाएंगे। किसी को कानो कान खबर भी न होगी। और जो उनका पत्र न आया, मेरा दिल गवाही देता है लाजो, तेरा भाई अवश्य पत्र डालेगा। दिन पर दिन बीतते गए। भोर होती, सांझ होती, न लाजो की खबर घर के बाहर निकली, न लाजो के घर वालों की कोई खैर खबर आई। वैसे पूरो और लाजो हर घड़ी घर में साथ रहती। रात को जब उनकी आंखों में नींद घुल जाती, दोनों की आंखों में सपने ही सपने बिखर जाते थे। मुंह अंधेरे उठकर वे बातें करने लगतीं, सपनों के शकुन अपशकुन विचारतीं। कभी उनका मन चक्कर में पड़ जाता, कभी उनका मन स्थिर हो जाता। कितनी ही बार लाजो बालकों की भांति चूल्हे में से कोयला निकालकर धरती पर लकीरें खींचने बैठ जाती। कभी शकुन शुभ निकलता, कभी अशुभ।
कभी बातें करते लाजो की आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगतीं। कभी वो पूरो के बच्चों के साथ खेलकर अपना जी बहला लेती। वैसे लाजो के मन में प्रायः निराशाजनक बातें ही उठा करती थीं। उसे आशा नहीं थी कि कभी कोई उसकी खबर लेगा। पर पूरो के मन को अंदर से न जाने कौन बढ़ावा देता था कि किसी दिन चुपके से कोई आ पहुंचेगा, किसी दिन अचानक ही कोई खत पत्र आ जाएगा, लाजो के दिन फिर जाएंगे। पूरो ने अपनी ओर से लाजो का आतिथ्य सत्कार करने में कोई कसर न उठा रखी थी। वो सोचती थी कि लाजो थोड़े दिनों के लिए धरोहर के रूप में उसके पास है, फिर शायद वो उससे कभी न मिल सकेगी, उसे कभी न देख सकेगी। सबों के मुख पर भी उस समय केवल लाजो की मुखाकृति में ही दिख पड़ते थे। कौन उसके घर रहने के लिए आएगा, कौन उसे मिलने के लिए आएगा। उसके अपने संबंधियों में से लाजो ही उसके घर की प्रथम तथा अंतिम अतिथि थी। दिन के प्रकाश में लाजो ने कभी ड्योढ़ी न लागी थी। रात के अंधकार ने लाजो का भेद बड़े ही ध्यान से सुरक्षित रखा था। पर गांव के डाकिये ने 3 पैसे वाला कार्ड भी उसके आंगन में न फेंका। लाजो और पूरो के मुख पर चिंता की रेखाएं दिखने लगीं। लाजो के मन को केवल एक ये संतोष अवश्य था कि पूरो और रशीद ने कभी उसे जी छोटा करने न दिया। पर सारा सारा दिन छुपे हुए दुबके हुए लाजो सोचती कि पहाड़ जैसी उम्र उसके सिर पर लटक रही है। कब इस प्रतीक्षा के दिन पूरे होंगे। पूरो का किसी के यहाँ बहुत आना जाना नहीं था। लाजो पिछली कोठरी में ही उठती बैठती थी। दोपहर को कभी कभी दोनों जनी बाहर का कुंडा लगाकर चरखा काटने बैठ जाती थी। दिन बीत जाता था पर सोचें खत्म होने में नहीं आती थी। जाड़ा बीत चुका था, फागुन भी बीतने को था। पानी में ठंड न रही थी। एक दिन ढलती दोपहरी के समय जब रशीद ड्योढ़ी लांघ कर घर आया तो लाजो और पूरो को देखते ही उसकी आंखें डबडबा गईं। सहमी हुई दोनों उसके पास आईं। कई मिनट तक वो कुछ न बोल सका। लाजो को लग रहा था कोई उसके कलेजे को बाहर खींच रहा है। उसे एक यही डर था कि कहीं रत्तोवाल की बुढ़िया और उसके बेटे को लाजो का पता चल गया है, वे उसे जबरदस्ती घसीट कर ले जाएंगे। पता नहीं पूरो पर क्या बीते। रशीद चारपाई की पट्टी पर बैठ गया। कुर्ते की बाह से दोनों आंखें पहुंचकर उसने लाजो की पीठ पर प्यार से थपकी दी। उसके हाथों में वही प्रेम था जो एक बुजुर्ग पिता को लड़की को ससुराल भेजते समय होता है। रशीद का दिल भर आया था। उसने अपने मन को स्थिर करके कहा, आज रामचंद आया है। यहाँ? लाजो और पूरो एक साथ बोल उठी। हाँ, साथ में हिंदुस्तान पुलिस के कुछ सिपाही हैं, कुछ पाकिस्तान के लोग इसी तरह गांवों और शहरों में खोई हुई लड़कियों को ढूंढ रहे हैं। रामचंद मुझे अकेले में भी मिला था, रशीद कह रहा था। सचमुच मुझे लेने आए हैं? लाजो के मुंह से अकस्मात ही निकल गया, पर फिर वो स्वयं ही लज्जित सी हो गई। पगली कहीं की, वो यहाँ क्या करने आए हैं? रशीद ने कहा। पूरो अभी तक चुप बैठी थी। उसे अपने अंतःस्थल में एक अपूर्व प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था, क्योंकि उसका विश्वास सत्य सिद्ध हुआ था। वो जानती थी कि रामचंद आएगा। वो जानती थी उसकी भाभी अपने ठिकाने पहुंच जाएगी। लाजो तो व्यर्थ ही दिल हार बैठती थी। जिन दिनों रशीद भी निराश हो जाता था, पूरो के मन में मानो कोई गवाही देता था कि रामचंद अवश्य आएगा। सो आज वो दिन आ गया था। रामचंद सचमुच ही आ गया था। क्या अकेले आया है? लाजो ने पूछा। रशीद समझ गया कि लाजो के इस प्रश्न का क्या अर्थ है। बोला, हाँ, अभी तो अकेला ही आया है, पर तू चिंता न कर। तेरे घर के सब तुझे सिर आंखों पर बिठा कर ले जाएंगे। लाजो के मन को कुछ संतोष हुआ। तेरा नाम सुनकर, तेरी खबर सुनकर रामचंद रोता ही रहा। उसके आंसू किसी तरह थमते न थे। उसे देखता था तो मेरा जी जी भर आता था। रशीद की आंखें फिर भर आईं। लाजो और पूरो रोने लगी। मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा बुझा दिया है। आज तुझे यहाँ पर इसी तरह दे देने से सारे गांव को खबर हो जाती। कौन जाने बात रत्तोवाल तक भी पहुँच जाती। मैंने उनसे कहा है तुम वापस लाहौर चलो। मैं लड़की को लेकर लाहौर पहुँचता हूँ।
वहाँ तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये अच्छा किया, पूरो ने कहा। हम वहाँ आज से 5वें दिन पहुँचेंगे। तब तक वो अमृतसर से पूरो के भाई को भी बुला लेंगे। मैंने सोचा एक बार पूरो भी अपने भाई से मिल लेगी। रशीद लाजो की पीठ पर प्यार से हाथ फेरता हुआ कह रहा था। पूरो की रूंधी हुई रुलाई निकल गई। लाजो ने पूरो की गोदी में सिर रखकर उसे अपने से चिमटा लिया। दोनों एक दूसरे में खोई हुई थीं। दोनों एक दूसरे के दुख की साझेदार हो गई थीं। दोनों के आंसू आपस में मिल गए थे। लाहौर का रास्ता मुश्किल से कोई 1.5 दिन का था। यहाँ से चलने में अभी पूरे 3 दिन रहते थे। अगले दिन पूरो ने बेसन मंगवाया। इकट्ठा किया हुआ भैंस के दूध का मक्खन निकाला। बादाम और मेवा डालकर पूरो दिन भर लड्डू बनाती रही, जैसे लड़कियों को ससुराल विदा करते समय किया जाता है। पूरो ने एक रेशमी जोड़ा निकाला। लाजो को वो बार बार अपने गले से लगाती, बार बार उससे मिलकर रोती। तीसरे दिन दोनों बालकों के साथ लेकर पूरो, लाजो और रशीद मुंह अंधेरे ही गांव से निकलकर रेलगाड़ी पर सवार हो गए। पिछले 4 दिनों से पूरो के दिल में अनेक प्रकार के विचार उठते रहे थे। उसकी रातें सोचते सोचते बीती थीं। पूरो अपने मन में निश्चय करती, मैं लाजो से कहूँगी, मेरी माँ से जाकर ये कहना, मेरी माँ को जाकर ये बताना, उससे कहना एक बार मुझ जीती का मुंह तो देख ले। सोचते सोचते पूरो का गला भराता। सोचते सोचते पूरो को कहने के लिए बहुत कुछ सूझता। सोचते सोचते फिर पूरो के मुंह से एक बात भी न निकलती थी। लाजो को अपने भाई और अपने पिता का मुंह देखना बड़े ही अचरज की बात जान पड़ती थी। ऐसे ही जैसे कोई मरकर अगली दुनिया में बिछड़े हुए लोगों से मिलने की आशा रखता हो। यद्यपि लाजो को अपने घर वालों से बिछड़े हुए 5-6 महीने ही हुए थे, उसको लगता था कि वो एक बार मरकर इस धरती पर जीवित हो गई है। सारे रास्ते दोनों का मन हिचकोले खाता रहा। पुलिस के पहरे में जब वे मिले, लाजो से अपनी पलकें उठाए न उठती थीं। पूरो ने अपने भाई के मुंह की ओर देखा। मिलन की इस घड़ी के एक ओर चिरकाल का विछोह था। मिलन की इस घड़ी के दूसरी ओर असीम विछोह दृष्टि गोचर हो रहा था। किसी के भी आंसू थमते न थे। मर्द मानसों का भी जिगरा टूट गया था। होनी का जो ये पहाड़ उन पर टूट पड़ा था, उसके आगे किसी को किसी से कुछ पूछना न रह गया था। रो रो कर उन्होंने अपने हाथ भिगो लिए, रो रो कर उन्होंने अपने कपड़े भिगो लिए। सुनना जी, कभी भूल से भी लाजो का निरादर न करना। सबसे पहले पूरो बोली। लाजो के पति का मुंह नीचा था। लाजो के भाई का मुंह नीचा था। पूरो, हमें लज्जित न कर, लाजो के भाई ने कहा। लाजो का पति कुछ न बोल सका। शायद वो कुछ सुन भी न सका था। आज उसने केवल अपनी खोई हुई पत्नी ही नहीं देखी थी, बल्कि अपने होश संभालने से पहले की खोई हुई अपनी बहन को भी देखा था। वर्षों से उसके हृदय में एक आग सुलगती रही थी, जिसकी एक चिंगारी उसने रशीद के खेत में लगा दी थी, जिससे सब कुछ जलकर राख हो जाता था। अनेक वर्षों से वो उस राजकुमारी की कहानी के संबंध में सोचता रहा था, जिसे एक दैत्य चुरा कर ले गया था, और फिर पूर्व देश का एक राजकुमार उसे अपने जादू के तीरों के बल से छुड़ा कर लाया था। छठपन में उसने कई बार साधु संतों से जादू को वो तीर मांगे थे। बड़े होने पर पूरो के ध्यान से वो व्याकुल हो उठता था। आज वर्षों की खोई हुई पूरो उसकी आंखों के सामने बैठी थी। इस घड़ी वो भूल गया था कि रशीद ने उसकी पत्नी को बचाया है। इस घड़ी उसे केवल यही याद था कि रशीद उसकी बहन को उठाकर भाग गया था। पुलिस की लारी तैयार हो गई। हिंदुस्तानी पुलिस के सिपाहियों ने आवाज दी, उधर जाने वाले हिंदू एक और हो जाएं, लारी तैयार है। रामचंद्र ने रशीद को बार बार अपने गले से लगाया और बार बार कहा, भाई, तेरी बड़ी कृपा है, मैं तेरा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। रशीद के मुंह पर यह उपकार करने की प्रसन्नता तो थी, पर उसकी आंखें लाजो को बचाने के बाद भी लज्जित थीं। उसे पूरो को उठाकर भाग लाना याद आ रहा था। फिर भी उसे लग रहा था कि उसके सिर पर चढ़ा हुआ ऋण कुछ न कुछ कम हो रहा था। आवाज़ फिर आई,
उधर जाने वाले हिंदू एक और हो जाएं। पूरो ने वो रेशमी जोड़ा और बेसन के लड्डुओं की गठरी लाजो के हाथ में थमा दी। लाजो को कसकर अपने गले से लगाया और फिर अपने भाई से अंतिम बार मिलते हुए उसके गले से लिपट गई। पूरो पूरो का भाई केवल इतना ही कह सका और उसने पूरो की बाह को कसकर पकड़ लिया। मेरी बात सुन। इस समय पूरो के भाई ने साहस करके कहा। पूरो अपने भाई की बात समझ गई। पूरो के मन में भी एक बार रीझ उत्पन्न हुई। जो मैं इस समय कह दूं मैं एक हिंदू स्त्री हूं तो मुझे अवश्य ही इन सब के साथ लारियां बिठाकर ले जाएंगे। मैं भी लौट सकती हूं, लाजो की भांति, देश की हजारों लड़कियों की भांति। पूरो की आंखों में रोके हुए आंसू उभर आए। उसने धीरे से अपने भाई के हाथ से अपनी बाह छुड़ा ली और परे खड़े हुए रशीद के पास जाकर अपने लड़के को उठाकर अपने गले से लगा लिया। लाजो अपने घर लौट रही है। समझ लेना इसी में पूरो भी गई। मेरे लिए तो अब यही जगह रह गई है। पूरो ने धीरे से अपने भाई से कहा जो लॉरी पर चढ़ रहा था। रामचंद्र ने नतमस्तक होकर पूरो के आगे हाथ जोड़े। शायद अंतस्थल की कोई पीड़ा उसके होठों पर आकर जम गई थी। वो कुछ बोल न सका। चाहे कोई लड़की हिंदू हो या मुसलमान, जो भी लड़की लौटकर अपने ठिकाने पहुंचती है, समझो कि उसी के साथ पूरो की आत्मा भी ठिकाने पहुंच गई। पूरो ने अपने मन में कहा और अपनी आंखों को धरती की ओर झुकाकर रामचंद्र को अंतिम प्रणाम किया। लारी चल पड़ी थी। खाली सड़क पर धूल उड़ने लगी। तो दोस्तों, ये था उपन्यास पिंजर, लेखिका अमृता प्रीतम। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।